कम नहीं होगा, अभी कम नहीं होगा। अभी संगम में 26-25 स्मार्ट सिटी देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि जो 2014 का फ्लड था दैट वाज कैटास्ट्रॉफिक, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि हम लोग उस लेवल तक पैनिक नहीं हुए, पर एक चीज़ है कि जो आपके माध्यम से हम हुक्काम तक जो बात पहुंचाना चाहेंगे वो ये कि 11 साल गुजर गए, 2014 से अब 2025 हो गया, लेकिन ये बिल्कुल वाजिया आज हो गया कि हमने कोई इससे सबक नहीं सीखा है। जो हम एक्सपेक्टेशन रखते थे गवर्नमेंट से कि इन 11 सालों में जिस तरह के हमें वादे किए गए थे कि जो रिवर के बैंक्स हैं उनको उनके जो वॉल्स हैं उनको उनकी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी, उन्हें स्ट्रांग बनाया जाएगा ताकि इस तरह की सिचुएशंस जो है हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। हम पूरी रात यहीं पे थे और दुकानों से माल हमें निकालना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो गई और और इनफैक्ट नुकसान भी काफ़ी हो गया क्योंकि माल निकालना कोई आसान बात नहीं होती है, कई चीज़ें पानी में गिर गई। और इसके बगैर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जिस तरह की एश्योरेंस हमें दी गई थी कि अब फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन वो चीज़ें फिर से रिपीट हो गई, जिससे ये वाजिया हो गया कि कोई भी काम जो है रिवर बैंक्स के ऊपर नहीं हुआ है, जो उनके वॉल्स हैं उनकी कोई स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई है। एक बात। दूसरी बात ये कि स्मार्ट सिटी के टाइम पे इन्होंने यहाँ पे एक ड्रेनेज बनाया, वो आप देख सकते हैं। इस ड्रेनेज से हमें साफ लग रहा है कि नुकसान ही हुआ, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। यहाँ एक नॉर्मल सा एक ऑर्थोडॉक्स टाइप का एक नाली हुआ करती थी। जब भी 2014 में जब फ्लड आया, बहुत ज़्यादा पानी भी आया, उसके बावजूद भी उसके थ्रू पानी निकल रहा था। लेकिन अभी जो है ड्रेन सारी ब्लॉक पड़ी थी क्योंकि जब से इनको बनाया गया 1-1.5 साल हो गया इसको बने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई केयर नहीं किया गया, इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया और इसकी वजह से ये ज़रा सा पानी जो है वो भी ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। बिल्कुल आज हमने सुबह से इतनी मिन्नतें करी हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट से, हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कांटेक्ट करते रहे और फाइनली फायर एंड सर्विसेज के कुछ एहलकार यहाँ पे आए थे जिन्होंने बाद में इस पानी को जो है काफ़ी हद तक ये ड्रेन आउट कर दिया। लेकिन ओवरऑल जो बात है जो आपके माध्यम से हम हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं वो ये कि खुदारा कम से कम इतना समझ लीजिए कि ये एक रिनाउंड मार्केट है, यहाँ पे हज़ारों फैमिलीज जो है वो इसके ऊपर निर्भर करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जिस तरह का काम होना चाहिए था वैसा कोई काम नहीं हुआ और बार बार इस बात पे सवाल उठ रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था क्या वो इसे स्मार्ट बनाने के लिए था या इसे बर्बादी की तरफ धकेलने के लिए था। फिलहाल तो हमें वही चीज़ नज़र आ रहा है। देखिए, बात करेंगे जो इस वक्त 2025 में जो सितंबर के महीने में फिर से एक बार जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि सैलाब का आना, पानी का ऊपर जाना या पानी का कम आना ये तो अल्लाह के हाथ में है, इसमें तो सरकार की तो हम बात नहीं कर सकते हैं, मगर सरकार के हाथ में जो भी काम होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कि रिवर बैंक को उन्होंने तब से मजबूत नहीं किया, जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट है या फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उन्होंने तब से 2014 से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। या जो हम देख रहे हैं कि यूडी का डिपार्टमेंट है, पिछले 2 दिनों से लगातार मार्केट में वो जो पानी जो फूट रहा है नीचे ज़मीन से, क्योंकि ताकि दरिया का पानी मार्केट के अंदर नहीं घुसा, तो जो पानी फूट रहा है वाटर लेवल हाई होने की वजह से मार्केट में वो पानी जमा ही रहा, मार्केट के 5-6 इंच के करीब
यहाँ से हज़ारों लोगों का राह गुजर है, यहाँ से आना जाना है, कितने सारे लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। मार्केट की बात छोड़ो, आम लोगों की बात पे, मगर 2 दिन से कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ नहीं है। आप काफ़ी मिन्नत समाजत करने के बाद आज डिपार्टमेंट आए, फायर एंड एमरजेंसी, तो उन्होंने ये मसला हल किया। मगर सवाल यही है कि अगर इतने सारे डिपार्टमेंट जिनको ज़मीनी सतह पे काम करना है, चलो सैलाब का आना जाना वो कुदरत के हाथ में है, मगर इनके हाथ में जो है वो ये काम भी नहीं करते हैं। जब तक कि आवाम नालान नहीं होते, जब तक कि दुकानदार चिल्लाते नहीं। हमने कल से सुबह से इतना चिल्लाया कि मतलब जो मुतल्लिका महकमा है वो कहाँ है, तो ले दे के अब उन्होंने महकमे ने कुछ फायर सर्विस या फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के ये एहलकार भेजे हैं, तो कुछ तो मसला हल हुआ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुबह की कैफे थी या कल की कैफे थी वो इस वक्त मार्केट में नहीं है, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा पैनिक हुए, क्योंकि मार्केट के 5-6 इंच ऐसे मार्केट के ऊपर, सड़क के ऊपर रहना कोई अच्छी बात नहीं थी। उस वजह से हम ज़्यादा खौफ जाते थे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी अल्लाह ताला ने हम पे रहम किया, करम किया। हम पे ही नहीं, पूरे श्रीनगर, पूरे कश्मीर पे रहम किया कि सैलाबी सूरत हाल का मुकाबला उस हिसाब से नहीं करना पड़ा जैसे कि 2014 में हमने मुकाबला किया। तो बहरहाल हमारी आगे भी यही दुआ है कि अल्लाह हम पे रहम करे। साथ से मुतल्लिका जो महकमा है, हम जो महकमा है, चाहे यूईडी हो या स्मार्ट सिटी के जो मुंतज़िम जिम्मेदार हो, उन्हें चाहे कि अगर उन्होंने ये काम किया, करोड़ों रुपया आवाम का लगाया, क्या वो काम सही हुआ? हम कहते हैं मुतमईन नहीं है, हम कहते हैं ये काम नाकस कार कर देंगे, नाकस इंजीनियरी है। अगर क्या वजह है कि ज़रा सा पानी इनके ड्रेन में नहीं समा पा रहा है, आगे जो उनको रास्ता मिलना था ड्रेनेज को, जो पानी जहाँ से निकलना था बिल्कुल नहीं निकल रहा है, क्यों बुलाना पड़ता है हमें इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट या फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को? अगर उनकी ड्रेनें काबिल होती, उस काबिल की जरा सा पानी को वो ऑब्जर्व कर लेते, नहीं हो रहा है उनसे। और यो वक्फे पे कभी कभी बारिश हो रही है, उस दिन भी हमें यही तकलीफ होती है मार्केट में। तो उन्हें चाहे कि वो देखें कि अगर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे लगा आया, हमारी काम सही है या नहीं है। बाकी जो सैलाब का आना जाना वो अल्लाह के हाथ में, इनके हाथ में जो है, उन्हें वो चाहे वो काम हमें सही कर